नहीं, तो में चढ़ के चल देना तू। आजा आजा। आज ये जंगल के जानवर क्यों इस कदर भय खाकर भागे जा रहे हैं? जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आई है। कैसी आज्ञा भैया? होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भारत एक बड़ी सेना लेकर इधर ही आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि वह अच्छे विचार लेकर नहीं आ रहा। लक्ष्मण, ये केवल तुम्हारा ख्याल है। भरत से मुझे कदापि ऐसी आशा नहीं। प्रभु, आप माता जी को लेकर एक तरफ विश्राम कीजिए और बाकी सब लक्ष्मण पर छोड़ दीजिए। आज मैं उस अभिमानी का अभिमान तोड़ूंगा और एक एक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण! धैर्य से काम लो लक्ष्मण, जरा धैर्य से काम लो। इतनी जल्दी करना ठीक नहीं। वो देखो, भारत शत्रुघ्न भागे ही आ रहे हैं। सभा प्रभु सलाम गुरुदेव। कल्याण हो। उठो प्यारे भरत, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे हृदय में है प्यारे भाई। उठो, मेरे हृदय से लग जाओ प्यारे भाई, मेरे हृदय से लग जाओ। किस मुंह से उठूं भैया, किस मुंह से उठूं? भरत अब इस योग्य नहीं रहा भैया, भरत अब इस योग्य नहीं रहा। प्रभु, आपके सभी दुखों का कारण मैं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए और क्रोध का भी बरसा दीजिए। नहीं भरत, ऐसा नहीं कहते। इतना पश्चाताप मत करो। और फिर तुमने ऐसा क्या किया, गम जो बेहद हो गया।
ये तो खुद होना ही था, जो कुछ नेक या बद हो गया। चाहता हूं कुछ कहूं, लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया गदगद हो गया। दयालु, दया के भंडार, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा मत कीजिए, क्षमा मत कीजिए। अपने इस प्यार के आंसुओं से क्रोध की चिंगारियां बरसा दीजिए। ऐसा मत कहो भरत, मेरे प्यारे भाई, ऐसा मत कहो। जो आंखें डबडबाती है, दया के द्वार खुलते हैं, टपकते हैं जो आंसू मेरे पांव धुलते हैं। नहीं प्यारे भरत, ऐसा मत कहो। मेरे प्यारे भरत, इस रुदन को छोड़ो प्यारे भाई, और मेरे हृदय से लग जाओ प्यारे भाई, मेरे हृदय से लग जाओ। प्रभु, प्रभु, अब आपके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो भरत? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया, पिताजी थे, वो स्वर्ग को सिधार गए। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सुधार गए? पिताजी! भैया, हम अनाथ हो गए भैया। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण हम अनाथ हो गए। पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? हमें क्षमा करना पिताजी, हमें क्षमा करना। हम अंतिम बार आपके दर्शन भी न कर सके। बेटा राम, अब इस रोने धोने को छोड़ो और ईश्वर का नाम लो। जो मनुष्य संसार में आता है उसका तो मरण अवश्य है, इसलिए बेटा ईश्वर का नाम लो। बेटा भरत, तुम भी अपने मन की बात राम के आगे प्रकट करो। अरे भरत, अब तुम ऐसा काम करो जिससे माताओं को सुख मिले और प्रजा का कल्याण हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम अयोध्या लौट जाओ। नहीं भैया, नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। बड़े भाई के होते हुए भला मैं कैसे अयोध्या पर राज कर सकता हूँ? प्यारे भरत, जो प्रेम तुम्हारे दिल में है उसको मैं खूब समझता हूँ, पर पिता ने आज्ञा दी मुझको, इस कारण कौल निभाता हूँ। मैं पूरी कर दिखला देता,
तुमने जो बात विचारी है, पर धर्म से अपने गिरता हूँ, चिंता ये मुझको मारी है। तो अच्छा प्रभु, अगर आप अपने धर्म पर इतने ही पक्के हैं तो मैं आपके इस विचार को बदलना नहीं चाहता। बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे अपने चरणों की कड़ाई सौंप दीजिए। इनको साथ लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा और इसे सिंहासन पर सजाऊंगा। मगर प्रभु एक बात का ध्यान रखना, अगर 14 वर्ष होने से पहले एक दिन भी अधिक लगाओगे तो कदापि भरत को जीवित नहीं प्यारे भाई, ऐसा मत करो प्यारे भाई, ऐसा मत कहो। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। लो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करता हूं और तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा और एक पल भी अधिक देर नहीं लगाऊंगा प्यारे भाई, एक पल भी अधिक देर नहीं लगाऊंगा। जाओ प्यारे भाई, अयोध्या जाओ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, कल्याण हो। और इस तरह ये जो भक्ति भाव का सेन आपके देख रहे हैं, ये बहुत कुछ दर्शाता है। आज के युग में कुर्सी के लिए जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और रामायण के अंदर
ठहर जा आगे जा। और ये रामायण ही है जो हमें ये सिखाती है कि आपस में भाई का प्यार, बड़े छोटे का लिहाज, ये दर्शाता है कि इसके आगे ये राजपाट सब कुछ तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। हमें इस सीन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इंसान जो है वो इस युग के अंदर जो कुछ हो रहा है, श्री रामायण ही ऐसा एक ग्रंथ है जो हम सबको बांध के रखता है, हम सबको एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास और बड़ेपन का एहसास कराता है। ये सीन आपको मैंने जो दिखाया है कि नया लिखा हुआ सीन है, और जिन आर्टिस्टों ने यहाँ काम किया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा सीन आपने देखा है। तो अब आगे का जो सीन है वो देखिए, भगवान क्या कहते हैं आगे देखिए। प्यारे लक्ष्मण, क्या अब हमारा चित्रकूट में रहना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे इस स्थान के बारे में सभी अयोध्या वासी को मालूम हो गया है। हाँ भ्राता जी, आपका विचार ठीक है। अब हमें ये स्थान छोड़कर पंचवटी में अपना डेरा लगाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। चलो लक्ष्मण, जल्दी चलो, अब देर करना ठीक नहीं। चलिए भैया, चलिए। चलो सीते। आज का ये नाटक, आज का ये रामायण का पाठ यहीं पर